हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्माज़ डायरी। सो गाइस, टाइम है ना, इवनिंग टाइम है और डिनर की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर भिंडी का कढ़ी बना रही थी मैं, और हस्बैंड को ये सब्ज़ी बहुत भाता है। और वाइल कढ़ी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट हस्बैंड है ना, वो टिपिकल गुजराती हैं। गुजराती कुज़ीन उन्हें बहुत भाता है ना, बहुत ही चीज़ें। और वेल ड्राई स्टेट है ना इधर साइड में, तो कढ़ी ये सब ना काफ़ी अच्छा लगता है। बट जैसे मेरे होम टाउन स्टेट है ना छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे कढ़ी बहुत प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों, है ना। खट्टे में, खट्टी दही में बनाया जाता है। जिस टाइम कैरी का सीज़न होता है ना, कच्चे आम, तो कच्चे आम से भी बनाया जाता है। और उधर साइड एवरी टाइम देसी टमाटर मिलते हैं, तो कई जो कढ़ी है ना, मतलब खट्टी सब्ज़ी, वो देसी टमाटर से भी बनाई जाती है। तो उधर साइड का बहुत अलग है ना, डिफरेंट है। और इधर मोस्टली छाछ से बनाई जाती है ना। तो छाछ से ही अभी बनाऊंगी। अच्छा, पहले मैंने भून लिया था दोस्तों। देन उसके बाद जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट डाल दिया था इस पट्टे। देन उसके बाद छाछ डाल दिया था। 1 लीटर का पैकेट था दोस्तों। और साथ में बेसन का जो सॉल्यूशन घोल बनाया था ना, वो भी डाल दिया था। सो बेसन के पकने तक है ना अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे बेबी ने बॉईल गैस, मेरा बेबी अभी 2 साल का ही है, बहुत छोटा बच्चा होता है 2 साल का भी। भले वो चलता फिरता सीख जाता है, बट फिर भी 14-15 मंथ का नन्हा सा बच्चा ही रहता है, 2 साल का भी। सो पीपी करी थी उसने, मैं फ्लोर साफ़ किया। देन शाम का ही टाइम था दोस्तों, शाम की आरती में लग गई थी। देन और यहाँ पर जैसे आरती बना रही थी दिया बाती, मेरा बेबी मैच बॉक्स से इतना खेलता है स्टिक के साथ में, है ना। तो ये तो मुझे एकदम अलग ही रखना पड़ता है। उसको बॉक्स तोड़ दिया था वो, और वो खेलने के लिए बच्चे को नहीं दे सकते। और देन उसके बाद ये कुछ ग्रीन चिली डाल रही थी दोस्तों, और वो थोड़ी सी बची थी धनिया पत्ती, है ना। कढ़ी में बड़ा अच्छा लगता है धनिया पत्ती, तो वो डाल दिया था। कढ़ी काफ़ी यमी और अच्छा लग रहा था। और वेल जैसो भी आप कढ़ी बनाना, काफ़ी अच्छा ही लगता है, एंड हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इस समर टाइम में तो और भी खट्टी सब्जियां है ना, वो काफ़ी अच्छा लगे। सो जो डेली रूटीन के अदर टास्क थे गाइस, वो मुझे कंप्लीट करने थे। और यहाँ पर देन उसके बाद डिनर हो गया था, है ना। जो डिनर के बाद के जो बर्तन निकले थे ना, ये मुझे फटाफट करने थे। समटाइम्स होता है दोस्तों कि बेबी को सुलाने में है ना, जैसे आप बिज़ी हो जाते हैं तब नहीं हो पाता, है ना। समटाइम्स आप टायर्ड फील करते हो तब भी नहीं हो पाता, बट मोस्टली टाइम हो जाता है ना। और यहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से धो मांजे पोंछ लिया है अपना किचन काउंटर एरिया, बर्तन हो गए हैं, सारा कुछ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ मैं सिंक एरिया देख रही थी। हम जब से शिफ्ट हुए ना दोस्तों, सिंक का ऐसे ही कलर है ना। जितने भी बार मैंने उसे बड़े अच्छे से वॉश किया ना, उसका कलर एज इट इज़ वैसा ही है। और देन उसके बाद जो मेरे हाउस चोर्स वर्क थे गाइस, ये मेन एक होम मेकर के लिए ना बड़ा सेटिस्फैक्शन वाला, मेरे लिए तो बहुत ही अधिक ऑनेस्टली। जब रात का मेरा ये थोड़ा सा किचन काउंटर एरिया क्लीन हो जाता है, यूटेंसिल धो मन जाते हैं सारे, तो है ना। देन उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा झाड़ू कर ले रही थी दोस्तों। वेल ये बात भी, शाम को झाड़ू नहीं लगाते बट कचरा बाहर नहीं डाल रही है। बट गाइज़ मैं इसे पहले बहुत अधिक फॉलो किया करती थी, है ना। बट जैसे यहाँ हम शिफ्ट हुए हैं ना, तो जो तिलचट्टे कीड़े हैं वो अभी भी मुक्ति नहीं मिली है ना। थोड़ी सी क्वांटिटी में अभी भी हैं, निकलते हैं, दिखते हैं। हालांकि जो साइज़ है ना, वो बड़ी साइज़ की नहीं, छोटी है ऐसे, बट देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस कारण से मैं कचरा भी ना निकाल देती हूँ कई बार से। और ये हस्बैंड कुछ ड्राई फ्रूट्स लाए थे दोस्तों, उनको मैंने कहा था
और है ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मेरा किचन काउंटर एरिया काफ़ी क्लीन साफ़ लग रहा है। दूध बॉयल मैंने रख दिया था और मेरा चंदन पाउडर जो कान्हा जी को नहलाने वाला दोस्तों ख़त्म हो गया था, तो वो भी ले आए थे हस्बैंड। और यहाँ पर मेरा बेबी सो रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं प्रसन्न थी कि जब तक सो रहा है ना मेरे बेबी, तब तक जितने मेरे कुछ काम हो जाए ना तो वो मैं कर लूँ। मेनली बाहर द्वार के बाहर का स्वीपिंग वोपिंग झाड़ू पोछा ये मेरा टास्क होता है ना, तो ये बेबी के सोने टाइम में होता है, थोड़ा मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम में हो जाए सफाई ना, हाँ द्वार की भी तो काफ़ी अच्छा रहे, है ना। बट मेरा बेबी जैसे ही लॉक खुलता है ना, डोर ओपन होता है, सीधा वो भागता है। उपद्रवी है ऑब्वियसली, टोडलर बच्चा है तो। देन मेरा बेबी यहाँ पर जाग गया था दोस्तों। और ये डे था गाइस हस्बैंड के बर्थडे का, उनके सेलिब्रेशन का व्लॉग मैं शेयर करूँगी आगे। मेरा बेबी हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पा रहा था, बट पापा बोल रहा था। और यहाँ बच्चे को मैंने नीनी करा दिया था दोस्तों। इतनी समर इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बच्चे को बहुत घमौरी हो गई थी इस बार तो मेरे बेबी को बहुत ही अधिक। तो प्रिक्लिड पाउडर कंटिन्यू मैं लगा रही थी, है ना। और इतना गर्मी नहीं होना चाहिए गाइस, ये ना बहुत ही पूरे विश्व के गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना होगा, है ना। बहुत ही अधिक जितना वृक्ष अधिक से अधिक लगाए जाएँ, बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ना बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही अधिक, बहुत कष्टप्रद। गर्मियाँ बढ़ते जा रही हैं, पशु पक्षियों मानवों सबके लिए ही बहुत ही कष्टप्रद है। और ऐसे ही बहुत ही दिक्कत हो सकती है, बहुत ही अधिक। तो ये तो विचार नहीं होगा। ये यहाँ पर मॉर्निंग लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दे रही थी दोस्तों, वाइल हस्बैंड चंदन ले आए थे ना, तो चंदन स्नान करा रही थी। वेल गाइस मैं देखती हूँ जैसे सामने ये जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, जो सामने का पूरा मैदान जैसा गार्डन होना चाहिए, बट गार्डन है नहीं, बस ऐसे ही खाली पड़ा है। तो मुझे तो बड़ी इच्छा हो जाती है कि जाकर के खूब सारे पेड़ लगा दूँ, वृक्ष लगा दूँ, है ना, कुछ साल में हो जाए थोड़े से बड़े। बट प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती ना, जैसे सोचने विचार करने योग्य तथ्य लगता है, बात लगती है ना, कि जिनका भी है, अगर वो वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं बन रही है, गार्डन उद्यान का एरिया है, बट है तो नहीं, बट ध्यान देने योग्य होता है, काम करवाना चाहिए जिनके भी उसमें है तो। और यहाँ पर मेरी तैयारी सवेरे की आरती की हो रही थी दोस्तों। मेरा बेबी उपद्रव कर रहा था, वो अपने टोडलर एक्टिविटी में लगा हुआ था। और ये मेरे घर का डोर मैट्स है गाइस, अब मैं हल्के ही रखती हूँ, क्योंकि बेबी है ना वो फर्श में भी एकदम से लोट-पोट होता है, डोर मैट्स के साथ भी वो खेलता है। तो वेल बाहर के डोर मैट की बात नहीं कर रही, बाहर को डोर मैट तो थोड़ा सा गंदा हो सकता है, अलग से धोना पड़े, है ना, बट घर के अंदर के है ना वो आपको बहुत ही साफ़ सुथरे ही रखने पड़े। और मैं अब जो रेगुलर कपड़े होते हैं उसके साथ ही मैं धो लेती हूँ। और यहाँ हस्बैंड आज ये नाश्ता लेकर आ गए थे दोस्तों, है ना। ये जलेबी फाफड़ा लाए थे एक्चुअली, और फाफड़ा वो काफ़ी अच्छे शेप में था, बट मेरे बेटे ने ना इस प्रकार का चूरा इसको कर दिया। बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे दबाए खेले, है ना। तो जिस उसमें था ना, पेपर में था, तो बेबी खेल रहा था, तो ऐसे चूरा जैसा कर दिया है उसने। और साथ में कुछ और स्नैक ले आए थे, और ये तो समोसे टाइप था, और मुझे उतना नहीं भाता, बस कुछ फ्राइड फूड काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो डेली जो हाउस चोर्स वर्क हैं गाइस, डेली रूटीन के स्वीपिंग मोपिंग, है ना, मॉर्निंग के इसमें मैं लग गई थी। दैन
क्योंकि घर में बेबी होना या टोटल चाइल्ड हो तो घर में सफाई फ्लोर की बहुत आवश्यक है रहना दोस्तों, बहुत ही अधिक। सो यहाँ पर मेरे बेबी ने जो चीज़ें बिखरा दी थी ना बेड पर, वो भी झड़ाना था अच्छे से। सो मेरी चल रही थी अभी मॉर्निंग की क्लीनिंग रूटीन। और यहाँ कुछ दिनों से दोस्तों इतना एक बहुत विकट समस्या पानी का ये हो गया, स्टार्ट हो गया है ना। पानी किसी भी टाइम चला जाता है और अभी तो कई कई घंटे ऑनेस्टली गाइस। कल है ना, कल मॉर्निंग 10 AM से 6:30 आफ्टर 6 PM को आया है दोस्तों पानी, है ना। तो आप सोचें, बाकी किचन में जो नल है ना जिससे फ़िल्टर का कनेक्शन भी है, तो उसमें 4:30 को आया था उस टैप नल में। तो ये बड़ी विकट समस्या कुछ दिनों से हो रही है। सो यहाँ पर फटाफट से बेबी के लिए उसका पहला नाश्ता हो गया था दोस्तों। दैन उसके बाद ये दूध पाक बनाया था उसके लिए, दूध भात। अभी जैसे दाल भात उसको खिलाऊँ ना तो वो भले कुछ स्पून तो वो खा लेगा, बट पूरा फिनिश नहीं करेगा। बट ये फूड है ना उसको बहुत भाता है और ये काफ़ी इसके चांस होते हैं ये अच्छे से फिनिश कर देता है मेरा बच्चा। सो मैंने इसको पहले खिलाया, उसके बाद कुछ घंटे बाद देखूँगी दाल भात उसको। और यहाँ आप टोटलर चाइल्ड की एक्टिविटी देख रहे हो। सो इसलिए मैं कह रही थी फ्लोर एवरीथिंग बहुत क्लीन और सफाई पे बड़ा ध्यान देना पड़े। अभी देखिए मेरा बेबी फ्लोर पे लोट-पोट हो रहा है। बच्चा खेलता है दोस्तों और वो ना डोर मैट भी ले लेगा, इसलिए ना एवरीडे के वॉशिंग में मैं एक डाल देती हूँ। और देन जो दूध बचा था वो मैंने बॉईल करने रख दिया था दोस्तों, इल्स ख़राब हो जाता। और ये अच्छा हुआ था दोस्तों जिस टाइम में हमारा नहाना हुआ था ना, तो उस टाइम में जितने जो हल्के कपड़े थे ना वो मैंने धो लिए थे। बट जो जैसे हस्बैंड के ऑफिस वेयर हो गए, मेरे डेली वेयर गाउन वगैरह हो गए, इनको छोड़ कर के बाकी जितने हल्के कपड़े थे ना, बच्चे के कपड़े, इवन हस्बैंड के शॉर्ट्स वगैरह, तो ये सारे मैंने धो लिए थे। क्योंकि पानी किसी भी टाइम जा रहे हैं और कई कई घंटे तक जा रहे हैं। और ये झारा मेरा एक ये बेबी ने तोड़ दिया दोस्तों, 2 वो ख़राब कर चुका है। इसलिए अभी जो थर्ड हमने लिया है ना वो मैं बहुत सावधानी से यूज़ कर रही हूँ। जो फर्स्ट लिया था गाइस उसका ना पहले से ही उसका हैंडल बहुत वीक था, वो पहले ही वो टूट गया था, तो उसके साथ बेबी खेलता था। बट सेकंड वाला उसने ये ख़राब कर दिया। अभी थर्ड वाला यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, बहुत ही सावधानी से उसे यूज़ करें, दैट मीन्स उसके हाथ में ना आए, है ना। और ये सारी चीज़ें, और ये कल रात का दोस्तों ये लेफ्ट ओवर है, पनीर कढ़ाई मैंने बनाई थी कल रात के डिनर में, है ना। तो ये थोड़ी सी बची हुई है और मैं बिल्कुल नहीं फेंकती दोस्तों। और जैसे रात में आपने बनाया हुआ है ना, तो सवेरे आप बॉईल कर लेना अच्छे से, तो ख़राब नहीं होता। दैन कुछ घंटे में आप कंज्यूम कर लें, है ना। नाउ द टाइम गाइस, ये टाइम होता है मेरे लंच के समय में, जब मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा प्रोग्राम देख लूँ, है ना, कंप्यूटर पर। और ये बेबी से ये दूर रखा है उसकी पहुँच से, नहीं तो इसके भी पार्ट्स निकाल देता है। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।